हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स में। तो दोस्तों, यूकेपीएससी और यूके ट्रिपल एससी के दोनों ही आयोगों के बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों दो नोटिफिकेशन आए हुए हैं, जिसके बारे में हम आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो अभी जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि कुछ समय पहले आपके अपर पीसीएस यानी कि राज्य सिविल या प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2024 के ऑनलाइन एग्ज़ाम फॉर्म आए थे। 189 पदों पर सीधी भर्ती प्रक्रिया का आयोजन किया गया था, जिसकी दोस्तों लास्ट डेट कंप्लीट हो चुकी है। तो उसी के संबंध में दोस्तों आयोग के द्वारा यह विज्ञप्ति जारी की गई है कि आप लोगों का अगर फॉर्म भरने में कोई भी मिस्टेक हो गई है या जो भी अभ्यर्थी जिनमें कुछ त्रुटियां हो गई है फॉर्म भरते समय, उसमें कुछ संशोधन करना चाहते हैं, तो वह संशोधन का लिंक दोस्तों यूकेपीएससी के द्वारा ओपन कर दिया गया है। और आप 9 अप्रैल से लेकर 18 अप्रैल तक दोस्तों इस संशोधन लिंक के माध्यम से अपने भरे हुए फॉर्म में संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी के संबंध में ये विज्ञप्ति जारी की गई है यूकेपीएससी के द्वारा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, एडिट या करेक्शन किए जाने हेतु केवल एक बार के लिए आयोग की वेबसाइट ऑनलाइन एडिट विंडो पर क्लिक करके आपको 9 अप्रैल से लेकर 18 अप्रैल तक आप इसके लिए दोस्तों क्या कर सकते हैं, एडिट या करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर चेंज नहीं होगा। उसके अलावा जो भी डाटा है वह आपका चेंज हो जाएगा, और जो भी डाटा चेंज होगा दोस्तों उसी को आपका अंतिम डाटा माना जाएगा। तो अगर आप लोगों ने अपर पीसीएस भर्ती का फॉर्म भरा हुआ है तो उसके संबंध में दोस्तों ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। ठीक है, और अगर कोई अभ्यर्थी ऐसा है जिसका अपर पीसीएस का फॉर्म दोस्तों छूट गया है, तो वह आयोग को अधिक से अधिक मेल कर सकते हैं। अगर आप आयोग को मेल करते रहेंगे तो आयोग हो सकता है कि दोबारा से आपका इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक ओपन कर दें, लेकिन वो तभी हो सकता है जब आप आयोग को बहुत अधिक मेल करेंगे। ठीक है, अब उत्तराखंड निरस्त सेवा चयन आयोग के दूसरे नोटिफिकेशन के बारे में बात करते हैं दोस्तों, जो कि आपका एलटी भर्ती को लेकर के है। ठीक है, अभी जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि आयोग के द्वारा एलटी के पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं अलग अलग सब्जेक्ट में। ठीक है, तो उसी के संबंध में जैसा कि उसके सिलेबस के संबंध में मेनली ये संवाद यूके ट्रिपल एससी के द्वारा जारी किया गया है कि जो एलटी की भर्ती आई हुई थी दोस्तों, आपका इसमें 100 नंबर का आपका सिलेबस है। इस बार आप 100 नंबर में दो भाग आपके किए गए हैं। 50 नंबर का भाग एक है, जिसमें आपकी शैक्षिक अभिवृत्ति, तर्क संगति परीक्षण और सामान्य ज्ञान की परीक्षा हेतु 50 अंक निर्धारित हैं। उसी प्रकार भाग दो है दोस्तों, उसमें आपका जो भी सब्जेक्ट रहेगा, जैसे आप एसएसटी वाले हैं, आप मैथ्स वाले हैं, आप हिंदी वाले हैं, आप संस्कृत वाले हैं, तो आपके सब्जेक्ट वाइज 50 नंबर रहने वाले हैं। ठीक है, तो आयोग के द्वारा यहाँ पर दोस्तों जो पहले वाले 50 नंबर है उसका क्लासिफिकेशन कर दिया गया, उसी के संबंध में ये संवाद जारी किया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि भाग एक में आप जो आपका 50 नंबर का पेपर आने वाला है ना, इसमें शैक्षिक अभिवृत्ति के 30 अंक आएंगे, मतलब 30 प्रश्न होंगे। ठीक है, तर्क संगति परीक्षण हेतु भी 10 प्रश्न होंगे, यानी कि रीजनिंग के आपके 10 प्रश्न होंगे, और जनरल नॉलेज यानी कि जीएस के भी आपके क्या होंगे, 10 नंबर ही होंगे, यानी कि 10 प्रश्न होंगे और 10 नंबर होंगे। ठीक है, तो पहले वाला जो 50 नंबर है, जो आपका भाग 1 है, जो कि कॉमन रहता है लगभग, तो इसमें शैक्षिक अभिवृत्ति हेतु 30 अंक होंगे। ठीक है, जो आपका सब्जेक्टिव वाला है। तर्क संगति परीक्षण यानी कि रीजनिंग के 10 प्रश्न होंगे, और जीएस के भी दोस्तों 10 प्रश्न रहेंगे। तो पहला जो आपका भाग 1 है उसके 50 नंबर पूरे हो गए। बाकी भाग 2 जो है दोस्तों आपका, वह विषय संबंधी दक्षता परीक्षा से संबंधित है। तो जिन पदों हेतु वर्णित नियमावली में एक से अधिक विषय का संयोजन है, उनमें यथासंभव सभी विषयों हेतु समान अंक निर्धारित किए जाएंगे, यानी कि आपके अंकों के हिसाब से जो आपका फिर दूसरा जो सिलेबस है भाग 2 का, जो आपका सब्जेक्टिव है, उसी के हिसाब से दोस्तों आपके उसमें 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो पहला जो भाग 1 था, जिसमें कि अभ्यर्थी कंफ्यूज थे कि शैक्षिक अभिवृत्ति के कितने क्वेश्चन होंगे, तर्क संगति के कितने क्वेश्चन होंगे, सामान्य ज्ञान के कितने क्वेश्चन होंगे, तो वह आयोग ने दोस्तों यहाँ पे क्लियर कर दिया है कि शैक्षिक अभिवृत्ति के 30 होंगे, तर्क संगति परीक्षण यानी कि रीजनिंग के 10 होंगे, और जीएस के दोस्तों 10 प्रश्न और 10 अंक होंगे। उक्त परीक्षा वर्णित सेवा नियमावली में उल्लेखित प्रावधानों के अनुरूप ही संपन्न की जाएगी। तो एलटी भर्ती के सिलेबस के बारे में दोस्तों यह आपका संवाद यूके ट्रिपल एससी के द्वारा जारी किया गया था। इसके अलावा भी और अभी एक हायर एजुकेशन वाला जो आपका लेवल असिस्टेंट का एग्जाम पेपर है, उसके संबंध में यूके पीएससी के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया। जो उसके पीएच कैंडिडेट हैं, उसके जो श्रमच्युति जो सहायक करते हैं, उसके रिगार्डिंग एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ठीक है, और यूके ट्रिपल एससी के द्वारा अभी हाल ही में जो आपका एग्जाम पेपर कराया गया था एक, ठीक है, विधि वाला कुछ, तो उसकी भी आंसर की जारी कर दी गई है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट दोस्तों दो नोटिफिकेशन थे। तो अगर आप लोगों ने अपर पीसीएस का फॉर्म भरा हुआ है, संशोधन करना चाहते हो तो कर लीजिएगा। बाकी एलटी वालों के लिए एक महत्वपूर्ण न्यूज़ थी, जो कि मैंने दोस्तों आप लोगों को बता दी है। ठीक है, बाकी बहुत सारे अभ्यर्थी दोस्तों अभी पूछ रहे थे कि अभी एग्जाम्स कब तक होंगे। तो दोस्तों मान के चलिए कि आचार संहिता में तो आप मुश्किल ही है एग्जाम होना। तो 19 अप्रैल को अभी उत्तराखंड में हमारे चुनाव है, उसके बाद में जब चुनाव का रिजल्ट आ जाएगा, आप ये मान के चल सकते हैं मई माह में आपके अपकमिंग एग्जाम्स की डेटें आ जाएंगी, या अप्रैल लास्ट तक आ जाएंगी कि आपके कौन से एग्जाम किस तिथि को होंगे। तो आप लोग अपनी तैयारियां दोस्तों निरंतर रूप से करते रहें। और अभी हाल फिलहाल बहुत सारे फॉर्म्स भी निकले हुए हैं, अगर आपने फॉर्म्स नहीं भरे हुए हैं तो आप उनको भी भर लीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम, धन्यवाद।